हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं लक्ष्य राजपूत आपका स्वागत करता हूं रीजनिंग विद लक्ष्य सर यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्तों आप। और फाइनली मैं अब यूट्यूब पर आपको पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा फ्री में, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपके जितने भी 2024 में इनकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सबको मैं कवर करूंगा। जितने भी एसएससी के एग्जाम होने वाले हैं 2024 में, सबसे इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम है सीजीएल, उसको मैं कवर करूंगा। सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जितने भी एसएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है, मैं सारे के सारे यहाँ पर आपको कवर करूंगा। आप सभी को पता है कि एसएससी का जो कैलेंडर है 2024 का नोटिफिकेशन वाला, वो बहुत पहले जारी कर दिया था एसएससी ने। और अभी मतलब एसएससी ने सीपीओ की डेट भी निकाल दी है कि सीपीओ का एग्जाम मई में होने वाला है, 9, 10, 11, 12 में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये डिसीजन लिया है कि मैं आपको पूरी रीजनिंग यूट्यूब पर फ्री पढ़ाऊंगा और बिल्कुल यहाँ से हर चीज एसएससी आपका कवर होगा, ठीक है। तो आइए मैं आपके सब है ना आपके सामने सबसे पहले सिलेबस डिस्कस करूंगा और आइए फिर हम देखते हैं, ठीक है। चलिएगा। आप सभी जानते हैं मेरा नाम लक्ष्य राजपूत है और आप मेरे साथ आज रीजनिंग पढ़ेंगे। मतलब रीजनिंग का मैं सिलेबस डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। चलिएगा। तो सबसे पहले अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं तो रीजनिंग के हमारे तीन पार्ट होते हैं, ठीक है। रीजनिंग के हमारे तीन पार्ट होते हैं, तीन सेक्शन होते हैं जिसमें हमारी रीजनिंग आती है। एक तो होता है आपका फर्स्ट होता है वर्बल रीजनिंग, ठीक है। वर्बल रीजनिंग। अब वर्बल रीजनिंग क्या होती है सर। वर्बल रीजनिंग होती है आपकी जिसमें आपके ये चैप्टर्स आते हैं, डिस्टेंस, डायरेक्शन। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आता है वर्बल रीजनिंग में से, तो उसमें हमें सामने वाला ये बताता है कि ये पर्सन किधर को जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन अपने घर से निकलता है, नॉर्थ में जाता है 3 मीटर, फिर राइट टर्न करता है, फिर लेफ्ट टर्न करता है। तो इस तरीके से जो हमारे चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपका कैलेंडर हो गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि सामने वाला हमें बता रहा है कि आपको ये चीज गिवन है और इसमें आपको बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो वो उसको हम बोलते हैं वर्बल रीजनिंग। समझ पा रहे हैं। यस। वर्बल रीजनिंग में हमारे कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट चैप्टर है आपका जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, है ना। ये आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, हिंदी में बोलते हैं इसको दिशा और दूरी। दिशा और दूरी बोल देते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। और एक बात का ध्यान रहे कि जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर आपका डिस्टेंस एंड डायरेक्शन या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मैंने लिखा है तो मैं आपको यही पढ़ाऊंगा, नहीं। मैं आपको इजी टॉपिक से स्टार्ट करूंगा और पहले वो टॉपिक्स कवर करूंगा जो, ठीक है, एसएससी के एग्जाम में बहुत ही ज्यादा वेटेज रख रहे हैं, है ना। तो पहले मैं वो टॉपिक आपके सामने कवर करूंगा। समझ पा रहे हैं। यस। तो मेरे साथ आप लोगों को सभी को जुड़ना है और बहुत जल्दी ही मैं क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि मैं अब सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। बहुत जल्दी मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगा, ठीक है। यस। सेकंड चैप्टर है आपका, जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है आपका ब्लड रिलेशन। हिंदी में बोलते हैं इसको रक्त संबंध, ठीक है। अभी मैं वेटेज की बात करूंगा कि किस चैप्टर से एसएससी में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ध्यान रहे ये जो भी मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा ये एसएससी और आपका जितने भी स्टेट वाइज एग्जाम है उन सब के लिए यूजफुल रहेगा, और सिर्फ बैंक को छोड़कर। बैंक के लिए मैं अलग से रीजनिंग स्टार्ट करूंगा, ठीक है। उसमें ओनली ओनली बैंक के स्टूडेंट्स वहां पे पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है आपका डाइस, जिसको हिंदी में बोलते हैं पासा। फिर है आपका क्यूब एंड क्यूबाइड, हिंदी में बोलते हैं इसको घन और घनाभ, ठीक है। घन और घनाभ। जैसे आपके सामने पिक्चर पे दिख भी रहा है पासा, ये देखिए, ये डाइस है, ये डाइस की शेप है। समझ पा रहे हैं। यस। तो इस तरीके से हम यहाँ पे हर एक चैप्टर को मैं आपके साथ में विद डिटेल डिस्कस करूंगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है जब तक मैं हूं आपके साथ, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका रैंकिंग टेस्ट, इसको हम बोल देते हैं क्रम परीक्षण। क्रम परीक्षण। फिर हम पढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हिंदी में भी इसको कोडिंग डिकोडिंग ही बोलते हैं। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग, ठीक। फिर हम पढ़ेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज की अगर मैं बात करता हूं तो संख्या श्रृंखला बोल सकते हैं इसको, संख्या श्रृंखला।
फिर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा लेटर सीरीज यानी, ठीक है, अक्षर श्रृंखला, अक्षर श्रृंखला। मैं अभी बताऊंगा कि ये जो चैप्टर्स हैं इसमें आपको किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फाबेटिकल टेस्ट यानी अंग्रेजी, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, हिंदी में बोलेंगे वर्णमाला परीक्षण, ठीक है भाई। हाँ जी, देखिए, अगर मैं फर्स्ट चैप्टर की बात करता हूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस की, तो इसमें जो हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपसे बोलेगा कि एक पर्सन अपने घर से निकलता है, नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है, और वो लेफ्ट टर्न करता है फिर राइट टर्न करता है, समझ गए होंगे आप बात, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं कि ए बी की मदर है, बी सी की डॉटर है, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, समझ पा रहे हैं। डाइस में आपसे बोला जाता है कि एक आपके सामने डाइस है, आपको बताना है कि इस डाइस में कौन से नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर क्यूब एंड क्यूबाइड की अगर मैं बात करता हूँ, तो घन और घनाभ का मतलब है कि आपको एक क्यूब दे देगा और बोलेगा कि इस क्यूब को अगर मैं इतने इतने सेंटीमीटर पर या फिर इतने इतने सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में डिवाइड करूँ तो कैसे कैसे होगा, इस तरीके से। नेक्स्ट आपसे बोलेगा सिटिंग अरेंजमेंट। अगर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करता हूँ तो मैं, वो ऐसे बोलेगा, इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो उस तरीके से आते हैं कि एक सर्कुलर वो दे देगा अरेंजमेंट, बोलेगा कि कुछ स्टूडेंट या कुछ पर्सन सर्कल में बैठे हैं या फिर रो में बैठे हैं, वो उसके राइट है, वो उसके राइट है, इस तरीके से। रैंकिंग टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो रैंकिंग टेस्ट में जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो बोलेगा कि ए की लेफ्ट से रैंक 14 है, बी की राइट से रैंक 13 है, इन दोनों के बीच में मान लो 8 स्टूडेंट हैं, तो बोलेगा बताओ इस रो में टोटल कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं कोडिंग डिकोडिंग की बात करता हूँ, तो कोडिंग डिकोडिंग जो है आपका ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आपसे बोला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं एसएससी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक वनडे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जहां पर भी कोडिंग डिकोडिंग आता है ना, वो ज़्यादा नंबर ऑफ मतलब उसके क्वेश्चंस आते हैं और वेटेज ज़्यादा होता है इसका एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर कोडिंग डिकोडिंग की बात करता हूँ तो उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको कोई वर्ड दे देगा और बोलेगा इस वर्ड को हमने इस वर्ड में कोड कर दिया, तो आप, है ना, तो आपको देखना है कि इस वर्ड से जो ये कोड हुआ है वर्ड, इसमें कौन सा पैटर्न है। और एक आपको एक नया वर्ड दे देगा, उसमें बोलेगा कि अगर जो पैटर्न आपने इसमें फॉलो किया है उसी पैटर्न को उसमें फॉलो करेंगे तो आंसर क्या होगा। बेसिकली ये जो चैप्टर है आपका, तुम्हारा एबीसीडी पर बेस्ड चैप्टर है ना, अल्फाबेट्स पर, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ABCDE, इस तरीके से, समझ पा रहे हैं। नंबर सीरीज की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर सीरीज से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, आपको कोई नंबर दे देगा, कोई सीरीज दे देगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे बोल देगा 7, 10, 13, बोलेगा नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, इस तरीके से नंबर सीरीज की बात करें। लेटर सीरीज की अगर मैं बात करता हूं तो लेटर सीरीज से कैसा क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपने देखी होगी सीरीज, इस तरीके से स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं इसमें, जैसे ABC दे दिया, फिर 2 ब्लैंक दे दिए, फिर CDE दे दिया, इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं वो लेटर सीरीज में आते हैं। नेक्स्ट है आपका अल्फाबेट टेस्ट। अगर मैं अल्फाबेट टेस्ट की बात करता हूं तो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो उस तरीके से पूछे जाते हैं कि बोलेगा एक सीरीज है जो तुम्हारी अल्फाबेटिकल सीरीज है, वो आपकी A से लेकर Z तक लिखी गई है, और बोलेगा कि कौन सा लेटर इस सीरीज में लेफ्ट से फोर्थ के राइट थर्ड होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यस। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट चैप्टर आता है आपका वर्बल रीजनिंग में ही पेयर फॉर्मेशन, है ना। और इस पेयर फॉर्मेशन से भी जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है, मतलब कल यूपी पुलिस का, उसमें भी पेयर फॉर्मेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जो मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊंगा ये स्टेट के एग्जाम को भी कवर करेगी, लाइक पुलिस, दिल्ली पुलिस, स्टेट पुलिस, सबको कवर करेगी, ठीक है। हाँ जी, तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और मेरे साथ साथ बने रहना है। और मैं आपको इसके आने वाले समय में, पहले तो मैं भी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, और आने वाले समय में मैं आपको एक प्रैक्टिस सेशन भी आपका क्रिएट करा करूंगा, ठीक है, डेली एक प्रैक्टिस सेशन लगाया करूंगा। तो मैं आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस तो कराऊंगा ही कराऊंगा, और मिक्स प्रैक्टिस भी कराऊंगा, ताकि आपको कहीं पर भी कुछ भी अलग से करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है ना। बस आपको मेरी क्लासेस डेली अटेंड करनी है, और बहुत सारे स्टूडेंट मुझे जानते हैं और वो बोल भी रहे थे कि सर जल्दी से जल्दी स्टार्ट कीजिए, तो फाइनली मतलब मैं आज सिलेबस डिस्कस करने आप लोगों के सामने आ गया हूँ। तो जल्दी ही हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, शायद अपना 4-5 दिन में हो जाएंगी स्टार्ट, ठीक है, और वो आपको पता चल जाएगा।
तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है वीडियो को, और लाइक और सब्सक्राइब करना है चैनल को याद से, ठीक है। हाँ जी। पेयर फॉर्मेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है युग्म निर्माण। एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये भी तुम्हारा अल्फाबेट बेस्ड चैप्टर होता है, ठीक है। इसमें आपको एक वर्ड दे देगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक वर्ड दे देता हूँ, जैसे एक मैंने वर्ड दिया स्टूडेंट, बोलेगा इस स्टूडेंट वर्ड में, एक मिनट, बोलेगा ये जो आपका स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट वर्ड में ऐसे कितने पेयर्स हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने की इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। अगर मैं इंग्लिश में बात करता हूं तो हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड स्टूडेंट विच हैव एज द नंबर ऑफ लेटर, है ना, एज इन तुम्हारा इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज। तो इस तरीके से आपसे पूछ ली जाते हैं, इसमें पेयर पूछ लिए जाते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ये चैप्टर में तब आपको, है ना, अच्छे से डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्ड फॉर्मेशन। इसमें आपको एक वर्ड दे देगा और बोलेगा इस वर्ड के जो लेटर्स है उसमें से किस लेटर का यूज करके, है ना, चार ऑप्शन दे देगा, और मतलब किस लेटर का यूज करके ये वर्ड बनाया गया है या फिर नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं, वर्ड फॉर्मेशन को बोलते हैं शब्द निर्माण हिंदी में। समझ पा रहे हैं? यस। नेक्स्ट चैप्टर है आपका लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड। इसको लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड जो है आपका, आपको बोल देगा कि कुछ वर्ड दे देगा, जैसे उनकी हिंदी दे देता है, जैसे फॉर एग्जांपल दिन, काम, मतलब डे, वर्क, इस तरीके से, और नाइट, स्लीप, इस तरीके से वर्ड दे देगा और बोलेगा इनको सीक्वेंस में लगाओ, ठीक है। हाँ जी। इसको हम जम्बलिंग भी बोलते हैं, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड को हम जम्बलिंग भी बोलते हैं, कि वर्ड को जंबल करना। नेक्स्ट है आपका तुम्हारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड या फिर डिक्शनरी, है ना, बात एक ही है। इसको हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश। मतलब आपको कुछ वर्ड दे देगा और बोलेगा इनको वर्णमाला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, कि कौन सा वर्ड या कौन सा शब्द सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद में कौन सा शब्द आएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्लॉजिज्म। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना। एसएससी हो या फिर स्टेट एग्जाम हो या फिर बैंकिंग एग्जाम हो, इसको हिंदी में बोलते हैं न्याय निगमन। कोई सा भी एग्जाम हो, हर एक एग्जाम में ये चैप्टर आपसे पूछा जाता है, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आपको उसको इंटरेस्टिंग बना दूंगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पर तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, जीरो टू हीरो समझ लो आप, ठीक है। हाँ जी। तो मैं ये चैप्टर आपको वेन डायग्राम से भी समझाऊंगा और 150 रूल से भी पढ़ाऊंगा। दोनों के दोनों रूल को मैं साथ साथ लेके चलूंगा आपके, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे आपका वेन डायग्राम, वेन आरेख। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक क्वेश्चन वेन डायग्राम से या फिर एक से दो क्वेश्चन, है ना। अभी रिसेंटली एसएससी, मतलब रिसेंटली की बात कर रहा हूं मैं, मतलब एसएससी पूछता है इसमें वेन डायग्राम से एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। एक तो रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लेता है, जैसे बोल देगा अभी जो अभी यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है कि इंडिया और गुजरात और सूरत, इसमें बताइए वेन डायग्राम कौन सा बनेगा। तो आप सभी जानते ही हैं, ठीक है। हाँ जी, इंडिया के अंदर गुजरात है और गुजरात के अंदर सूरत आता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेन डायग्राम के अंदर। तो मैं आपके सामने बहुत सारी की सारी चीजें डिटेल में पूरा वो करूंगा, ठीक है। आपको बस पढ़ना है, ठीक है। 4-5 महीने, 5-6 महीने हैं आपके पास सीजीएल के लिए, तो बस आपको मन लगाकर पढ़ना है, बाकी सब आप मेरे पर छोड़ दीजिएगा। प्रैक्टिस मैं लगवाऊंगा अपनी क्लासेस में, है ना। अभी तो फिलहाल मैं चैप्टर से स्टार्ट करूंगा, और आने वाले समय में अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो आने वाले समय में मैं आपकी प्रैक्टिस क्लासेस भी लगाने स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका इनइक्वालिटी। ये इनइक्वालिटी जो है ये आपका पहले एसएससी में नहीं आता था, लेकिन इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये बैंक का चैप्टर है, समझ पा रहे हैं। तो अभी से ही ये इनइक्वालिटी जुड़ा हुआ है जब से, ठीक है, एसएससी मेंस में आपका रीजनिंग पूछने लग रहा है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, एक से दो क्वेश्चन इसके मेंस में भी आए थे, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं, है ना, आपका असमानता बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चैप्टर है आपका क्लॉक, ठीक है, क्लॉक चैप्टर। क्लॉक चैप्टर से अगर मैं बात करता हूं तो इसको हिंदी में घड़ी बोलते हैं, आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पे एसएससी में बहुत कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन स्टेट के एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ तो अभी जो कल आपका 17 में, मतलब 17 तारीख में जो
यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है क्लॉक से, तो ये भी पढ़ेंगे। और नेक्स्ट चैप्टर है आपका कैलेंडर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर स्टूडेंट को बहुत डाउट होता है कैलेंडर में, और मैं आपको कैलेंडर के ऐसे पैटर्न्स और ऐसे तरीके आपके सामने लेकर आऊँगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में होंगे, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट आपका है तुम्हारा एनालॉगी। अगर मैं एनालॉगी की बात करता हूँ तो हिंदी में बोलते हैं इसको सादृश्यता। एक क्वेश्चन जरूर आता है एनालॉगी से। अच्छा, एनालॉगी तीन टाइप की एनालॉगी होती है। एक तो होती है आपकी नंबर एनालॉगी। अब नंबर एनालॉगी क्या होती है सर, मैं भी बताता हूँ। सेकंड होती है आपकी जीएस एनालॉगी, जीएस के वर्ड दे देगा। और थर्ड होती है आपकी लेटर एनालॉगी। तो ये तीन टाइप की एनालॉगी हम पढ़ेंगे। जैसे नंबर एनालॉगी इस तरीके से दे देगा आपको, बोलेगा 8:65, प्रोपोर्शन 9:1, इसको हम बोलते हैं नंबर एनालॉगी। ये नंबर एनालॉगी हो जाती है। और अगर जीएस एनालॉगी की बात करता हूँ तो ये बोल देगा इस तरीके से, जैसे बोल देगा आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी रेशियो लखनऊ। तो आपसे बोल देगा, बताइए, आपसे बोल देगा ये, ठीक है। तो कोई सा भी स्टेट दे देगा, जैसे आप सभी जानते हैं कि यूपी की जो कैपिटल है वो लखनऊ है, तो आपसे बोल देगा कोई सा भी स्टेट दे देगा। जैसे कोई सा भी स्टेट मान लीजिए, जैसे तुम्हारा अपना हरियाणा मान लेते हैं, हरियाणा की जो कैपिटल है वो क्या होगी। इस तरीके से जीएस एनालॉगी के क्वेश्चन आते हैं। और अगर मैं लेटर एनालॉगी की बात करता हूँ तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, जैसे ABCD दे देगा, ठीक है। और ये दे देगा तुम्हारा, इस तरीके से दे देता है, ठीक है। तो ये प्रोपोर्शन लगा देगा और बोलेगा TU/VW रेशियो वॉट। तो ये होती है आपकी फर्स्ट जो मैंने आपको बताया है, ये होती है आपकी नंबर एनालॉगी। और ये होती है आपकी जीएस की एनालॉगी, और ये होती है आपकी लेटर एनालॉगी। तो ये तीन टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनालॉगी के अंदर बेसिकली, ठीक है। तो मैं आपके सामने सब कुछ इन डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ, और बहुत ही अच्छा जाने वाला है ये बैच, फर्स्ट बैच है मेरा यूट्यूब पर। तो आप सभी को बहुत सपोर्ट करना है, आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं आगे, तो नेक्स्ट चैप्टर है आपका जो मैं आपको पढ़ाने लगूंगा, क्लासिफिकेशन, ठीक है। कुछ वर्ड दे देगा और उसमें बोलेगा कि इसमें क्लासीफाई कीजिए वर्ड को। जैसे आपको कुछ वर्ड दे देता है, जैसे अभी रिसेंटली यूपी पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था, अ, जैसे लड़ाई, मतलब जैसे ऐसे बोल देगा, चार ऑप्शन दिए थे उसने। फर्स्ट ऑप्शन दिया था लड़ाई झगड़ा, मतलब झगड़ा करके, ठीक है। और सेकंड ऑप्शन दिया था उसने दुख। और थर्ड ऑप्शन दिया था उसने उत्पीड़न। और फोर्थ फोर्थ ऑप्शन दिया था उसने परेशान। तो ये चार ऑप्शन दिए थे उसने उसने बोला था कि इसमें क्लासिफाई कीजिए वर्ड को कि कौन सा वर्ड अलग है, ठीक है। तो है ना, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लासिफिकेशन में से। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ ऑड वन आउट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें आपका ऑड वन आउट में जैसे आपको नंबर्स दे देगा और बोलेगा इसमें से कौन सा वर्ड अलग है, जो चार चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इन चार ऑप्शन में से कोई से भी तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। आपको बताना है फोर्थ ऑप्शन कैसा है जो उसको फॉलो नहीं करता, ठीक है, उस ग्रुप को फॉलो नहीं करता। इसको हिंदी में बोलते हैं आपका वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन को। ऑड वन आउट को बोलते हैं विषम पद। नेक्स्ट है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर मैं बात करता हूं तो गणितीय संक्रियाएं बोल देते हैं इसको हिंदी में, गणितीय संक्रियाएं, गणितीय संक्रियाएं। अब ये जो चैप्टर है ना सर, पता नहीं एग्जामिनर को क्या हो रहा है कि हर एक कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो या फिर स्टेट वाइज एग्जाम हो, 2 से 3 क्वेश्चन, इवन एक शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है, मैथमेटिकल ऑपरेशन से। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन में सर सवाल कैसे आते हैं, जैसे बॉड मास आपने सभी ने पढ़ा है बचपन में कि बॉड मास क्या होता है। जैसे इस तरीके से क्वेश्चन दे देगा, 18/2 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 8 = वॉट, है ना। तो इस पर बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा। और रिसेंटली जो भी एग्जाम पूछे, मतलब जो भी एग्जाम में क्वेश्चंस आए वो सारे के सारे मैं आपसे डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग है आपकी
ठीक है। अभी यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ है उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि एक पार्टी में एक सदस्य एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताओ कितनी बार हाथ मिलाएंगे। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग में। नेक्स्ट आता है आपका पजल। ये भी इंपॉर्टेंट है। पजल को हिंदी में बोलते हैं पहेली, पहेली बोलते हैं। अगर मैं एसएससी की बात करता हूं तो प्री में पजल से या फिर सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन मेंस में जरूर आपसे पूछा जाएगा पजल से, है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और मैं एसएससी के लेवल की और स्टेट वाइज लेवल की पजल में आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट चैप्टर है आपका नंबर डिजिट सिंबल सीरीज। एक सीरीज देगा, उसमें नंबर्स भी दे देगा, डिजिट भी दे देगा, सिंबल्स भी दे देगा, और बोलेगा कि इसमें से कौन सा लेटर या फिर कौन सा नंबर इसके बाद में आएगा या पहले आएगा। इस तरीके से होता है। मैट्रिक्स टेस्ट। मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूँ तो हिंदी में बोलते हैं इसको आव्यू, है ना। आपको एक मैट्रिक्स दे देगा, सभी ने पढ़ रखा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स बराबर होता है रो इनटू कॉलम। तो आपको एक मैट्रिक्स दे देगा और बोलेगा इसमें इस मैट्रिक्स के बेसिस पर आपको एक वर्ड दे देगा, बताइए इस मैट्रिक्स के बेसिस पर इस वर्ड का कोड क्या होगा। इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका नंबर सिंबल एंड कोड। आपको जैसे ये जो चैप्टर है आपका नंबर सिंबल एंड कोड, ये चैप्टर ऐसे हैं कि कभी कभी आगे और कभी कभी नहीं आए, है ना। मैट्रिक्स की अगर मैं बात करता हूं तो मैट्रिक्स एसएससी में नहीं पूछा जा रहा जब से टीसीएस एग्जाम कराने लग रही है। लेकिन 2018 से पहले एक क्वेश्चन मैट्रिक्स का जरूर आता था एग्जाम में, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका नंबर सिंबल कोड, इसमें आपको कुछ नंबर दे देगा, सिंबल दे देगा और कोड दे देगा, और बोलेगा कि इस कोड का यूज करके इस वर्ड दे देगा एक आपको, और उस वर्ड को लिखिएगा, ठीक है। वो सब मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा जब मैं ये चैप्टर पढ़ाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ, यस, तो ये जितने भी चैप्टर थे, अच्छा इसमें एक चैप्टर और ऐड कर लीजिएगा, शायद एक चैप्टर हम भूल गए हैं, वो टाइप नहीं हुआ है। मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर लुप्त संख्या, ठीक है। मिसिंग नंबर हिंदी में बोलते हैं इसको लुप्त संख्या। ये चैप्टर भी आपका वर्बल रीजनिंग में ही काउंट होता है, और इस चैप्टर से भी एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलिएगा, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, और इस बात का आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है जी। आगे चलते हैं। यस, अब हम जो देखेंगे वो हम देखेंगे आपका, एक मिनट रुकेंगे प्लीज। यस, अब हम देखेंगे आपका लॉजिकल रीजनिंग, है ना। लॉजिकल रीजनिंग क्या है सर? ये लॉजिकल रीजनिंग भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इवन अगर मैं स्टेट के एग्जाम की बात करता हूं तो स्टेट के एग्जाम में लॉजिकल रीजनिंग का बहुत वेटेज होता है, बहुत पूछी जाती है लॉजिकल रीजनिंग आपकी। तो इस रीजनिंग में क्या होता है, इस रीजनिंग में आपको ये जो रीजनिंग है ना, लॉजिकल रीजनिंग, यहां पर आपको खुद मेंटली सोचना पड़ता है कि आप मेंटली समाज के बारे में क्या सोच रखते हैं, या आपके विचार क्या हैं, ठीक है। इसको हम क्रिटिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, और लाइक इंटरव्यू में ज़्यादा ये पूछी जाती है, लेकिन एसएससी के एग्जाम में भी, मेंस में भी, है ना, मेंस में पूछी जाएगी लॉजिकल रीजनिंग। पहले एसएससी के एग्जाम में जब प्री में रीजनिंग आती थी तो वहां पर आपकी वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग पूछी जाती थी। लेकिन अब क्या होने लग रहा है कि एसएससी में प्री और मेंस दोनों में रीजनिंग आ रही है, तो लॉजिकल रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स वहां पे ऐड हुए हैं, ठीक है। हाँ जी, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है, और ये भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो लॉजिकल रीजनिंग का फर्स्ट चैप्टर है आपका इलेजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। इलेजिबिलिटी टेस्ट इसमें जैसे क्वेश्चंस कैसे आते हैं सर, जैसे आप कोई भी फॉर्म फिल करते हैं उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि इस फॉर्म को आपका जो 10th पास है या 12th पास है वही स्टूडेंट भर सकता है, 2 फोटोग्राफ्स चाहिए, और इतने परसेंट मार्क्स होने चाहिए 10th 12th या फिर ग्रेजुएशन में, है ना। तो इस तरीके से एक स्टेटमेंट दे देगा आपको, पूरा स्टेटमेंट दे देता है, जैसे अभी यूपी पुलिस में भी पूछे गए हैं इलेजिबिलिटी टेस्ट से। तो उसमें बोलेगा कि अब जैसे क्वेश्चन बोल देगा कि एक लड़का है रोहित, मान लो कोई भी है, तो वो इतने परसेंट तुम्हारा मार्क्स ऑब्टेन करता है, मार्क्स प्राप्त करता है, और तो उसको ये यहाँ पे एडमिशन मिलेगा या नहीं, या फिर वो इसके लिए इलेजिबल है या नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाकी मैं डिटेल में डिस्कस करने ही वाला हूँ आप लोगों के साथ में। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट असम्पशन। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी एंड वन डे कॉम्पिटेटिव एग्जाम, ठीक है। हाँ जी, स्टेटमेंट अजम्पशन की अगर मैं बात करता हूं, अजम्पशन का मतलब होता है पूर्व धारणा, हिंदी में बोलते हैं।
ठीक है, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसी तरीके से आपका, इसको बोलते हैं हिंदी में पूर्व धारणा, ठीक है, असम्पशन को। और इसी तरीके से नेक्स्ट चैप्टर है आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन, इसको हिंदी में बोलते हैं कथन और निष्कर्ष। ये लॉजिकल वाला है। आप इसको उससे रिलेट मत करना श्लोक से। श्लोक एक, ठीक है, अलग चैप्टर है, ये आपका तुम्हारा है ना डिफरेंट चैप्टर है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। तो ये चीज है आपका। तो यहां पर भी आपको बोल देगा। अच्छा, कई स्टूडेंट को बहुत डाउट होता है इसमें, ऐसा बोलते हैं वो जब लॉजिकल रीजनिंग को पढ़ते हैं तो उनका कहना ये होता है कि सर जो स्टेटमेंट में है बस उसी को देखना है, मतलब जो स्टेटमेंट में दिया गया है उसी से ही मिलकर बनेंगे। नहीं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चैप्टर का अपना अपना अलग है, ठीक है। और जब भी मैं आपको समझाऊंगा तो मैं सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो लूंगा ही लूंगा, और जो रिसेंटली जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं पिक करूंगा और आपके सामने लेकर आऊंगा, ठीक है। तो सारे के सारे चैप्टर्स अलग अलग हैं और मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, है ना। यहाँ पे आर्ग्यूमेंट हो जाती है जैसे कार्यवाही जिसको बोल देते हैं, सॉरी मतलब तर्क जिसको बोल देते हैं, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट है आपका कोर्स ऑफ एक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कार्यवाही। अ, मतलब आपकी जो स्टेटमेंट में कोई भी घटना घटित हुई होगी तो उस पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, तो इसको हम बोल देते हैं कार्यवाही। और अगर आर्ग्यूमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे बोल देता है कि जैसे, अब जैसे आर्ग्यूमेंट की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। जैसे दो स्टूडेंट बैठा देगा या फिर दो लड़के बैठा देगा और उनसे आर्ग्यू होती है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर, है ना। तो उसमें एक जो मतलब आर्ग्यूमेंट में इस तरीके से होता है, एक तो बोलेगा हाँ कि ऐसा काम होना चाहिए, यस, और सेकंड का जो अपना तर्क होगा वो ये बोलेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको ये पहचानना है कि इसमें से किसका आर्गुमेंट सही है किसका गलत है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कॉज एंड इफेक्ट होता है आपका कारण और प्रभाव। तो आपको एक स्टेटमेंट दे देगा, मतलब बहुत सारे स्टेटमेंट देगा, दो तीन स्टेटमेंट देगा, उसमें बोलेगा कि इसमें कौन सा कॉज है और उसका कौन सा इफेक्ट है, मतलब कौन सा कारण है और उसका क्या प्रभाव है, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आपके साथ में डिटेल में डिस्कस करूंगा सारे चैप्टर। नेक्स्ट अगर मैं आगे बात करता हूं तो ये हमारे थे आपके लॉजिकल रीजनिंग के चैप्टर, ठीक है। हाँ जी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा डाउट इसमें ही आता है लोगों को। लेकिन मैं क्या करूंगा, नॉन वर्बल और लॉजिकल रीजनिंग के, इवन वर्बल रीजनिंग के भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको ज्यादा कराऊंगा। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या होती है, इसमें आपको कोई फिगर दे देगा और बोलेगा इस फिगर में बताइए क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर आते हैं, मिरर इमेज, वाटर इमेज, पॉइंटिंग ऑफ फिगर, डॉट सिचुएशन, बहुत सारे चैप्टर आते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर क्या कर रहा है अब, वो नॉन वर्बल रीजनिंग को ज्यादा दे रहा है एग्जाम में ना, क्योंकि बच्चों से यही बहुत ज्यादा गलती होती है। तो मैं इस पर डिटेल में डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ में हर एक चैप्टर। जैसे फर्स्ट चैप्टर है आपका मिरर इमेज, हिंदी में बोलते हैं इसको दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इसमें आपका कोई एक आपको फिगर दे देगा और बोलेगा इस फिगर को जब मैं मिरर में देखूंगा, दर्पण में देखूंगा, तो कौन सी, चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा कि कौन सी फिगर यहाँ पे दिखाई देगी। नेक्स्ट होता है आपका वाटर इमेज, इसको हम बोलते हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, ठीक है। हाँ जी। तो इस तरीके से आपको दे देता है। नेक्स्ट है आपका पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग। आपको एक पेपर दे देगा और बोलेगा इस पेपर को फोल्ड किया गया और फोल्ड करने के बाद इसकी लास्ट मूवमेंट ये थी और उस मूवमेंट पर इसको कट किया गया। तो जब इस पेपर को स्टेप बाय स्टेप मैं अनफोल्ड करूंगा तो ये पेपर कैसे दिखाई देगा, चार ऑप्शन दे देगा आपको नीचे। तो इस तरीके से मैं सारे के सारे आपके साथ में पैटर्न डिस्कस करूंगा। पेपर कटिंग और पेपर फोल्डिंग को बोलते हैं हिंदी में पेपर मोड़ना और पेपर काटना। फिगर कॉम्प्लीशन क्या होता है, चित्र को पूरा करना, या फिर जैसे आपको एक फिगर दे देगा और है ना उस फिगर में बोलेगा कि यहाँ पर लगा देगा क्वेश्चन मार्क और चार ऑप्शन दे देगा और बोलेगा इस फिगर को बताइए कौन सी फिगर कंप्लीट करेगी। इसको हम बोल देते हैं फिगर कॉम्प्लीशन, ठीक है। इसको हिंदी में बोल सकते हैं क्या नाम, आकृति को पूरा करना, आकृति पूरी करना, ठीक है। हिडन फिगर, अच्छा हिडन फिगर क्या होती है सर, अब कोई एक जैसे आपको एक क्वेश्चन में दे देगा फिगर और बोलेगा चार ऑप्शन है और चार ऑप्शन में से कौन सी फिगर इस फिगर में छिपी हुई है, हिडन फिगर मतलब छिपी आकृति हिंदी में,
छिपी आकृति। ठीक है, तो ये सब चीजें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट है आपका फिगर सीरीज। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉन वर्बल पूरी ही इंपॉर्टेंट है, पता नहीं कि किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो डिटेल में पढ़ेंगे और हर एक चैप्टर के मैं आपको, आप यकीन मानिएगा, मैं आपके साथ में इतनी प्रैक्टिस करूंगा कि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आने वाली किसी भी चैप्टर से रीजनिंग के। ठीक है, हाँ जी, बस आपको मेरे साथ लगे रहना है, बंधे रहना है, जुड़े रहना है। देखो 5-6 महीने की मेहनत है। ठीक है, अगर आप 6-7 महीने अच्छे से मेहनत कर लेंगे तो आपकी नौकरी 110% लग जाएगी। दूसरा ये है कि अगर किसी के माइंड में ये आ रहा हो कि सर रीजनिंग तो हम कर लेंगे, रीजनिंग तो बहुत ईजी है, मेरे भाई रीजनिंग इजी है मैं मानता हूँ, लेकिन एसएससी के एग्जाम जो करा रही है ना वो टीसीएस करा रही है। टीसीएस खाल निकाल लेती है, समझ पा रहे बात। मैथ्स में कैलकुलेशन डालती है और रीजनिंग को इतना है इजी, लेकिन उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड, मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना मतलब रीजनिंग को ऐसा बना दिया गया है कि उसको क्वेश्चन को करने में आपको समय लगेगा। और अगर क्वेश्चन करने में आपको समय लग रहा है, आप समय नहीं बचा पा रहे हैं, तो आप एसएससी नहीं क्रैक कर सकते। ठीक है, एसएससी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टाइम। अगर आप हर एक क्वेश्चन को विद इन अ टाइम कर रहे हैं, 100% एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं, तो ही आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाने से मतलब नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे आके पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करना है। समझ पा रहे हैं, तो दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो जुड़े रहना है मेरे साथ साथ। फिगर सीरीज आपको बहुत सारी फिगर दे देगा और बोलेगा नेक्स्ट फिगर कौन सी आएगी, इसको हम बोल देते हैं फिगर सीरीज। चित्र श्रृंखला बोल देंगे इसको हिंदी में, चित्र श्रृंखला। नेक्स्ट है आपका फिगर क्लासिफिकेशन। आपको फिगर्स दे देगा और बोलेगा इसमें बताइए कौन सी फिगर अलग है, इस तरीके से। नेक्स्ट आता है आपका फिगर एनालॉगी, फिगर सादृश्यता। जैसे हमने नंबर एनालॉगी पढ़ी और लेटर एनालॉगी पढ़ी, जीएस एनालॉगी पढ़ी, इसी तरीके से फिगर एनालॉगी आती है। बोलेगा कि पहली फिगर का जो रिलेशन है वो सेकंड फिगर से है, तो दो रेशियो लगा देगा, मतलब प्रोपोर्शन लगा देगा। बोलेगा इस फिगर का रिलेशन चार ऑप्शन में से किस फिगर में है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। पॉइंटिंग फिगर, पॉइंटिंग फिगर का मतलब होता है, अच्छा इसको हम डॉट सिचुएशन भी बोल देते हैं, पॉइंटिंग फिगर को डॉट सिचुएशन भी बोल देते हैं। आपको एक फिगर दे देगा और उसमें डॉट लगा के दे देगा, बोलेगा कि ये जो डॉट है ना, जहां पर भी ये डॉट है, ये डॉट किस किस में है, और चार ऑप्शन दे देगा और उस तरीके से आपको ये बताना है। ये जो आपका चैप्टर है आपका ये पॉइंटिंग फिगर, ये आपका ओनली एफ कैट के एग्जाम में आता है ना। ए एफ कैट का एग्जाम जो आपने दिया हो, शायद नहीं दिया हो, लेकिन एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा जाता। लेकिन मैं आपको स्पेशल रीजनिंग पढ़ाऊंगा, तो मैं सारे के सारे चैप्टर को कंप्लीट कवर करूंगा, बैंक को छोड़कर। बस बैंक यहां पर नहीं होगा, बैंक के लिए मैं अलग से पढ़ाऊंगा हर चीज। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका ज्वाइनिंग लेटर, सॉरी ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग लेटर कह रहा हूं, ज्वाइनिंग द फिगर, है ना। मतलब फिगर आपको, जैसे अभी जो तुम्हारा क्या नाम, यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है ज्वाइनिंग फिगर से। आपको कुछ फिगर दे देगा इस तरीके से, जैसे ट्रायंगल दे देगा, सर्कल दे देगा, इस तरीके से बना देगा। ठीक है, और बोलेगा ये तीन फिगर है, इन तीनों की तीनों फिगर को ज्वाइन कीजिए और बताइए कौन सी फिगर बनेगी। इस तरीके से क्वेश्चन आता है ज्वाइनिंग फिगर में। ठीक है, फिगर फॉर्मेशन, फिगर फिगर का फॉर्मेशन करना, फिगर को बनाना, मतलब जैसे आपको बोल देगा कि भाई मतलब एक फिगर दे देगा और उससे बोलेगा कि इससे मतलब इसका निर्माण कीजिए, मतलब कौन सी फिगर इससे बन सकती है, इस तरीके से। आइडेंटिटिकल फिगर क्या होती है सर? आइडेंटिटिकल फिगर होती है आपकी जैसे आपको बोल देगा कि इसमें कौन सी, मतलब आपको एक फिगर दे देगा और बोलेगा इसमें जो भी फिगर है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, निम्न में से कौन सी फिगर है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका लास्ट चैप्टर है आपका काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें आपको फिगर दे देगा एक, जैसे आपको ट्रायंगल दे देगा, बोलेगा इसमें बताओ इसमें कितने ट्रायंगल हैं, इस तरीके से। एक स्क्वायर दे देगा, स्क्वायर में बताओ कितने स्क्वायर हैं। रेक्टेंगल दे देगा, क्वाड्रिलेटरल दे देगा, सर्कल दे देगा, बताओ इसमें कितने सर्कल हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन दे देगा, बताओ इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ पा रहे हैं। तो ये सारे के सारे नॉन वर्बल रीजनिंग के चैप्टर हैं और मैं आपके साथ में डिटेल में हर चीज डिस्कस करूंगा और हर चीज बहुत अच्छे तरीके से डीप में जाके हर चीज को डिस्कस करूंगा। बस आपको मेरे साथ
लगे रहना है, मेरे साथ जुड़े रहना है। एक दिन में एक वीडियो जरूर आएगी आपकी, और जल्दी ही मैं स्टार्ट करूंगा, और जल्दी ही मतलब 4-5 दिन बाद है ना हो जाएगी आपकी, और आपको पता चल जाएगा। तो आपको मेरे साथ जुड़ना ही जुड़ना है। और ये जो क्लासेस होंगी मैं आपसे बता दूं, तो मैं इसकी टाइमिंग इवनिंग में ही रखूंगा, या तो रात को 9 बजे से या फिर रात को 8 बजे से, क्योंकि दिन में मेरे ऑफलाइन बैचेस चलते हैं। तो दिन में तो नहीं होगा, लेकिन रात को मैं इसका जो बैच है आपका, इसकी टाइमिंग रात को ही होगी। 1 घंटा पढ़ें या फिर 1.5 घंटा पढ़ेंगे, जैसे भी स्टूडेंट को सही लगेगा। 1 घंटा पढ़ें या फिर 1.5 घंटा पढ़ें, तो उसके हिसाब से मैं मैनेज कर लूँगा टाइम। तो ये जो बैच है आपका, ये जीरो टू हीरो बैच है। अगर आप इस बैच को पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे, देखिए रीजनिंग में इस बैच की जो चलाऊंगा वो 5 से 6 महीने रीजनिंग चलेगी, जब तक आपका सीजीएल या फिर सीपीओ तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीपीओ की लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर वही पढ़ाऊंगा जो आपका सीपीओ में मैक्स टू मैक्स कवर कर पाऊँ। लेकिन हाँ, सीजीएल के लिए ये बैच आपका, सीएचएसएल के लिए ये बेस्ट बेस्ट है। आपको यहीं पर पढ़ना है, कोई किसी का परचेज मतलब कोई किसी का कोर्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। यहीं यहीं पर मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, और यहीं पर सारी क्लासेस आपको अवेलेबल होंगी, और लाइव चलेंगी, है ना, क्लासेस लाइव चलेंगी, और क्लासेस में आपके डाउट्स भी लिए जाएंगे। और ये क्लासेस मैं आपकी मंडे टू सैटरडे रखूंगा, संडे आपके डाउट डिस्कशन या फिर जो भी। तो मैं आपको है ना अपना टेलीग्राम चैनल भी बता देता हूँ, तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, रीजनिंग विद, हालांकि आपको थंबनेल पर मिल जाएगा, रीजनिंग विद लक्ष्य सर। जिस नेम से मेरा ये यूट्यूब चैनल है, इसी नेम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो आपको उसको ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा उसकी पीडीएफ आपको यहाँ से मिलेगी, है ना, टेलीग्राम चैनल। तो ये हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो आप सभी को इस जर्नी का मतलब स्वागत है आपका, बहुत बहुत। आपको इस जर्नी में शामिल होना है, और अपनी मंजिल तक मेरे साथ मिलकर आपको तय करनी है, और मजा आने वाला है रीजनिंग में। चाहे आपने रीजनिंग कहीं पर भी पढ़ रखी हो, लेकिन इस बैच में जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अंतर, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस आपको पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर। मिलते हैं लाइव क्लास में, और जो कि हमारा 3 दिन बाद या 4 दिन बाद से स्टार्ट होने वाली है, आपको पता चल जाएगा। तो इस चैनल को, हमारा जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना जरूर ना भूलें। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, और ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जिसका जो भी सुझाव है, हमें कैसे पढ़ना है या फर्स्ट चैप्टर कौन सा पढ़ना है, तो वो सभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।